नाजरीन, आज की ख़ास मुलाकात में आज जो हमारे ख़ास मेहमान हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हैं वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के प्रभारी एसटी मोर्चे के चौधरी हारून साहब जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे लोकसभा इलेक्शन को लेकर, क्योंकि इस वक्त गर्मा गर्मी है पूरे जम्मू कश्मीर की। अगर बात करें तो बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी में जिसमें उधमपुर और जम्मू की बात करें तो अभी जो चर्चाओं में है जम्मू कश्मीर, क्या कुछ आने वाले वक्त में होगा, वो बातचीत हम जो है आज इनसे करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, आपका भी। सर, आपसे जानेंगे कि जिस तरह से आप जानते भी हैं कि लोकसभा इलेक्शन जो है नज़दीक हैं। अब 19 अप्रैल से इलेक्शन जो है शुरू होने जा रहे हैं और 4 जून का इसका नताइज जो है सामने आने जा रहा है। और इस बीच काफ़ी सारे खबरें जो है सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रही हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद जो DPAP के सदर हैं वो शायद अलायंस करेंगे बीजेपी के साथ। देखिए, जम्मू कश्मीर में की अगर हम बात करेंगे या पूरे हिंदुस्तान की बात करेंगे, 70 साल पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और PDP की सरकार रही। इन लोगों ने हिंदुस्तान को लूटा, खाली यूज़ किया, इस्तेमाल किया। लेकिन हम 70 साल के बाद की अगर बात करेंगे, जब से हमारे हिंदुस्तान के अटल बिहारी वाजपेयी साहब हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने, तब से लेके अगर हम आज बात करेंगे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी साहब की, कि ये बहुत बड़ा फ़र्क है। उस टाइम में और आज के टाइम में बहुत बड़ा फ़र्क है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी साहब जो एक गुजरात के छोटे से गांव से निकले और वहां से 3 बार वो चीफ मिनिस्टर बने, और चाय बेचने वाले जिन्होंने ज़मीनी सतह को जानते हैं, वो गरीबी हालत को जानते हैं, उन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। आज हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, PDP हो, चाहे शेख अब्दुल्ला साहब हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला साहब हो, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब हो, चाहे गुलाम नबी आज़ाद जैसा लीडर हो, या जो भी रहे, मुफ्ती सैयद रहा, महबूबा मुफ्ती साहिबा रही, इन लोगों ने खाली हमें यूज़ किया, इस्तेमाल किया। लेकिन जब से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी साहब आए, आज आप देखिए, चाहे रेलवे प्रोजेक्ट हो, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े बड़े टेंडर हो, चाहे 5 लाख की जो हेल्थ स्कीम है फ्री, उसकी बात की जाए, लोग अपना फ्री में इलाज 5 लाख तक फ्री इलाज करवा सकते हैं। ये बड़े बड़े जो काम जो गरीबी सतह पे लोगों के काम हुए, ये मोदी साहब के दौर में ही हुए। आज तक किसी दूसरी पार्टी ने नहीं किया। आपने सवाल पूछा गुलाम नबी आज़ाद साहब को, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद साहब तो बड़ी लीड से हरे कठुआ उधमपुर डोडा से, उनको क्या ज़रूरत है वहाँ अंतराग या पौंछ से इलेक्शन लड़ने की? क्या वहाँ कैंडिडेट कोई नहीं है? अच्छे लोग हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी, अगर ऐसा हुआ क्या अलायंस करेगी बीजेपी उसके साथ? देखियो, मेरे हिसाब से हमें तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है अलायंस की, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर काम किए हैं, ज़मीनी सतह पे गरीब लोगों के काम किए हैं। अगर हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करें, जम्मू कश्मीर के अंदर 9 सीटें MLA की रिजर्व की गई गुजर कम्युनिटी के लिए, उसके साथ साथ में 38 सीटें DDC मेंबर के लिए रिजर्व की गई, और रजौरी, पुंछ, अनंतनाग में 3 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ST के बनाए गए। फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया गया, जो सीजनल टीचरों का मसला था वो हल किया गया। साथ साथ में फ्री गाड़ियाँ रजौरी, पुंछ, जम्मू, सांबा, कठुआ से आज हमारे बकरवाल लोग, दोधी गुजर हमारे जो पहाड़ में जाते हैं, उनके लिए फ्री ट्रैक जो ट्रांसपोर्ट की जो सहूलियत दी है वो भारतीय जनता पार्टी के दौर में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को मेरे हिसाब से किसी तरीका हमारी पार्टी को इन लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक अपना कार्यकर्ता है, वो हर गांव में, हर इलाके में है, और उन्होंने लोगों के लिए काम किया है। हम तो ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हमारे अध्यक्ष रविंदर रैना साहब, जिन्होंने हमेशा मुसलमान हो, गुज्जर हो, बकरवाल हो, हिंदू मुस्लिम हो, हर कम्युनिटी को अपने गले लगाया, और हर कम्युनिटी का काम जो है हमारे अध्यक्ष रविंदर रैना साहब ने काम किया। उन्होंने हमेशा अपना जो दरवाज़ा है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में, वो हर एक कम्युनिटी के लिए खुला रखा। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रविंदर रैना साहब को टिकट मिलनी चाहिए, और इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि रविंदर रैना साहब जीतेंगे। जिस तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर काम किया, हर कमेटी का दिल जीता है, ऐसे लोग अगर सरकार में आएंगे, जीत के पार्लियामेंट में जाएंगे, तो वो हर कम्युनिटी की बात करेंगे, गरीब की भी करेंगे, अमीर की भी करेंगे, हिंदू मुसलमान की करेंगे,
कुछ ऐसे लीडर साहिबान हैं जो यहाँ से बन के जाते हैं दिल्ली में, वहीं अपना घर बना के बैठ जाते हैं, वो कभी लोगों की बात नहीं करते, कभी लोगों में आके बात नहीं करते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। वो तो डोडा ब्लेस के रहने वाले हैं, वहाँ से लड़े, हमें कोई इतराज़ नहीं। उधमपुर पार्लिमानी हल्के की बात करें, वहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र साहब जो हैं वो अभी जो रैली जो वहाँ से निकाली जा रही है, लेकिन वहीं पर चौधरी लाल सिंह की बात करें तो उनके आने के साथ ही भाजपा को डर क्यों पैदा हुआ? देखो, भारतीय जनता पार्टी कोई डरने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत है। वहाँ मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी वही पड़ती है, अपना कठुआ, मानपुर, बसोली, अपना लोहाई, मलार, मशेडी, तरंगला, शतरगला, खनेर, डुडू, बसंतगढ़, वहाँ से पूरा अगर मड़वा वरवर तक जाएंगे तो मुझे एक एक इलाके की जानकारी है। हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे, जितना हो सका इन्होंने किया। आज की अगर हम डेट की बात करें तो कांटे की टक्कर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह की और चौधरी लाल सिंह की। तो दोनों में से मुकद्दर है, कौन जीते कौन हारे। जिसने अच्छा काम किया होगा वो जीतेगा, जिसने अच्छा काम नहीं किया होगा वो हारेगा। जिसने लोगों की सेवा की होगी, लोगों के साथ मिला होगा, उसको तो कोई हराने वाला माँ का लाल है नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हर एक कम्युनिटी को जोड़ के रखा, हर कम्युनिटी के लिए अच्छा काम किया है। जम्मू कश्मीर में ज़मीनी सतह पर अगर बात की जाए, हर गांव में, हर इलाके के लोग खुश है भारतीय जनता पार्टी पे। जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी साहब हो, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब हो, पूरी हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ने गरीबों के लिए काम किया है। उसके लिए मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और चीफ मिनिस्टर जो होगा भारतीय जनता पार्टी का होगा। वहीं पर अगर हम अनंतनाग राजौरी की बात करें तो वहाँ से भी काफ़ी सारी खबरें जो है वो मौसूल हो रही हैं और लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो डर गई है, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने कैंडिडेटों के वहाँ से नाम जो है अभी तक जाहिर नहीं किए हैं। और इसी बीच ये भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर भाजपा डर गई है और इसलिए अभी तक उन्होंने अपने नामजद जो है वो कैंडिडेट के नाम जो है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को डरने वाली जमात नहीं है। ना हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी साहब डरते हैं, ना हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब डरते हैं, ना ही कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता डरता है। जिस तरीके से मैं कहूँगा, राजौरी हो, पुंछ हो, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हो, पूरा जम्मू कश्मीर हो, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी साहब ने हर डिस्ट्रिक्ट में हर कार्यकर्ता के लिए काम किया है, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को डरने वाली जमात नहीं है, वो ऐसे हवा में उड़ने वाली जमात नहीं है। मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को, हमारी पार्टी को अपना कैंडिडेट जो है वो उतारना चाहिए। उसके साथ गुज्जर बकरवाल बोर्ड तो अभी तक वहाँ का पहाड़ी, देखिए आस्ता आस्ता सब हो जाएंगे। आपको पता लिस्टें निकलती हैं, जब कश्मीर वाले भी नहीं हुए, श्रीनगर का कैंडिडेट है, बारामूला का है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से है या कोई भी है, वो अभी काफ़ी लिस्ट जो पेंडिंग है। तो मैं ये कहूँगा जब भी होगा इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा अच्छा होगा, लोगों के हक में होगा, लोगों के फायदे का होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लोगों की सेवा के लिए हाजिर है। हमने पहले भी इंशाल्लाह लोगों की सेवा की है, आने वाले वक्त में हम चाहेंगे। दावा कर रही है कि इस बार 400 पार, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात करें क्या 5 की 5 सीटें जो है वो देखिए, जम्मू कश्मीर से ही सरकार नहीं बन पाती। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान सीटों की बात कर, बहुत बड़ा देश है। इसमें जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी साहब ने काम किया है, 400 से ज़्यादा हमारे MP जीत के हिंदुस्तान में आएंगे। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी साहब तीसरी बार भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। और हिंदुस्तान में जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने नाम रोशन किया है, आप किसी देश में चले जाइए, अमेरिका में जाओ, किसी देश में भी जाओ, तो मोदी साहब की जय जयकार है। आज हिंदुस्तान का अगर किसी ने नाम रोशन किया है, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है। मैं जो 5 सीटों की बात कर रहा हूँ, क्या इस बार 5 की 5 सीटें हासिल करेगी? देखिए, हम इंशाल्लाह 5 की 5 सीटों पर हमारे कैंडिडेट लड़ेंगे और 5 की 5 सीटें हम निकालेंगे और जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में असेंबली में भी हम जीत के इंशाल्लाह सरकार बनाएंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ चौधरी हारून साहब, जो BJP के प्रभारी मोर्चा के सदर भी हैं। और आपको बताते चलें कि इस वक्त लोगों की जो नज़रें हैं वो सिर्फ अनंतनाग और राजौरी वाली सीट पर है, क्योंकि अभी तक वहाँ पर कैंडिडेटों के नाम भी सामने नहीं आए हैं। और लोगों का ये कहना है कि शायद BJP में गुलाम नबी आज़ाद साहब शायद अलायंस पे आ जाएंगे। लोग ये चाहते हैं कि वहाँ पर खुद रविंद्र राणा जी आए, ताकि लोग जो है खुलकर सपोर्ट करें। आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है ज़रूर बताएं।